हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज का हमारा क्लास होने वाला है 15 प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी स्टेनोग्राफर और ड्राइवर के लिए जो 15 प्रैक्टिस सेट का हम लोगों ने क्लास शुरू की है, उसका सेकंड बेस्ट मॉक पेपर हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, 2 नवीनतम विगत वर्षों के पेपर्स भी हम लोग करेंगे। ठीक है, परीक्षा का पैटर्न आप लोग को पता है, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य अध्ययन और गणित है। हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट वो सामान्य अध्ययन का करते हैं। ठीक है, आज उसकी सेकंड क्लास है। ठीक है, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्लास को लाइक करें। दूसरी क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। आपको बता रहा है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो कहाँ दिया था, वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है किसे, पहले उपदेश के लिए किस नाम से जानते हैं हम, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। ठीक है, और गौतम बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, किसको, गौतम बुद्ध को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिया गया है प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। आपको बताना किसके द्वारा गणित सार संग्रह पुस्तक जो है वो लिखी गई थी, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी महावीराचार्य के द्वारा। ठीक है, प्राचीन गणित की पुस्तक गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य थे। इन्होंने यह पुस्तक 9वीं शताब्दी में लिखी थी। वे जैन धर्म के अनुयायी और गोलवर्ग के निवासी थे। लीलावती की रचना भास्कराचार्य ने की थी। ठीक है, एक और पुस्तक पूछते थे कि लीलावती की रचना किसने की थी, तो वो किसने की थी, वो की थी भास्कराचार्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। पूछा गया सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो आपको बताना है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कौटिल्य। तो 53 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अशोक। ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक महान ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में करवाया था। ठीक है, सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, सांची के स्तूपों में स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है, जिसे महास्तूप भी कहा जाता है। ये फैक्ट जो है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है। दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का शासक था। आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किस राजवंश का शासक था, लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या खिलजी वंश। तो वो कौन से वंश का था, तो वो था गुलाम वंश का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था। स्मरण है कि 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों द्वारा शासन किया था उन्हें गुलाम वंश का शासक माना जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था वो 1206 से 1210 इस वंश का प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। दिया गया भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है। आपको बताना है नमामि गंगे, पोलावरम प्रोजेक्ट, गंगा मंथन या कल्पसर प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी चलाई गई है, वो चलाई गई है नमामि गंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नमामि गंगे नामक परियोजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यह योजना 7 जुलाई 2016 से प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। दिया गया वायुमंडलीय सापेक्ष सांद्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। आपको बताना कि कौन सा उपकरण है जो वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर। तो आपको बताना है, तो 56 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता नापने के साधनों को आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, साधारण नमक आदि जो जलवाष्प के शोषक होते हैं को उपयोग रासायनिक आर्द्रता मापी बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है। दिया गया है निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। आपको बताना कि कौन सी ऐसी एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। संघ शक्तियों की समिति, संचालन समिति, राज्यों की समिति या संघ संविधान समिति। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा संचालन समिति। ठीक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा चलाई गई थी। और आपको बताना संघ संविधान समिति जो थी वो भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा चलाई गई थी।
माफ़ कीजिएगा, पूछा गया जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नहीं हुई थी। ठीक है, तो वो कौन सी नहीं हुई थी? संचालन समिति। और वाक्य संघ शक्तियों की समिति, ये भी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। राज्यों की समिति ये भी, और संघ संविधान समिति ये तीनों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? पॉलीइथिलीन और पीईटी टेरेफ्लेट। ठीक है, मेलामाइन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ये स्पेक्ट्रा। तो आपको बताना है कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है। तो 58 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बुक की जाती है स्पेक्ट्रा। ठीक है, और स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ा हम और जानते हैं। बुलेट प्रूफ वस्त्र को बुलेट प्रतिरोध वस्त्र भी कहा जाता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसकी परतों को केवल धागों की सहायता से बनाया जाता है। स्पेक्ट्रा शील्ड को क्रेटन की तरह लेपित किया जाता है और फिर पॉलीथीन फिल्म की 2 शीट के बीच सील किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? ठीक है, तो इसके ऑप्शन ये दिए गए हैं नीचे। ठीक है, दिया गया खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और आंत ज्वर। तो आपको बताना है। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आंत ज्वर। ठीक है, आंत ज्वर टाइफाइड को कहा जाता है, एक संक्रामक बुखार है जो सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है, कंप्यूटर में आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको बताना है। इंटरनेट प्रीप्रोसेसर, इंटरनेट प्रीप्रोसेसर, इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी का मतलब क्या होता है? कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। आपको बताना कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था? तो आपको बताना जर्मनी एवं जापान, रूस, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारत में अंग्रेजों के। तो 61 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 17 फरवरी 1942 को हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 17 फरवरी 1942। ठीक है, और इसके बारे में जैसे इस सेना का गठन कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। आईएनए के पास झांसी रेजिमेंट की रानी नामक एक अखिल महिला रेजिमेंट भी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया, कृष्णा नदी की उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किससे निकट है? प्रवारा, महाबलेश्वर, नासिक या वर्धा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा जल्दी से। तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है वो महाबलेश्वर के निकट है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। कृष्णा नदी जो वो दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रेणी से होता है। ठीक है, यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया, निम्न जोड़ों का मिलान कीजिए। दिया गया 2012 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000, 2010 से 2012 के बीच मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जन्म पर, और भारत में जन्म दर 2011 के प्रति 1000। तो आपको बताना है ऑप्शन दिए गए हैं 255, 49 और 21.8। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब बी में क्या दिया गया? थर्ड यानी 49, फर्स्ट में क्या दिया गया? 255, और सी में क्या दिया गया? थर्ड यानी कि 21.8। आप हम लोग ऐसे समझते हैं कि 2012 में, ठीक है, 2012 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कितनी थी? तो वो कितनी हो जाएगी? 2 में क्या है? सेकंड, यानी कि 49। ठीक है, और 2010 से 2012 के बीच मातृ मृत्यु दर कितनी थी? तो सेकंड में कितना दिया गया है? 1, यानी 255। ठीक है, और भारत में जन्म दर 2011 के प्रति 1000 कितनी थी? तो वो कितनी थी? वो 49 थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 दिए गए क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर है। आपको बताना कितनी सामान्य ताप पतन दर है? 3 डिग्री से 3 डिग्री पर 1000 मीटर, 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर, 5.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर, 10 डिग्री प्रति 1000 मीटर। तो आपको बताना है। तो 64 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है,
6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर। क्षोभ मंडल में सामान्य तापपतन दर जो होती है वो 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर। सामान्य अवस्था में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान निरंतर कम होता जाता है। इसकी दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से कम हो जाना है। ठीक है, यानी 165 मीटर पर जितना आप जाते रहोगे 165 मीटर करके तो 1 डिग्री आपका तापमान घटता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। दिया गया एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या होती है किसकी? अपघटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। आपको बताना खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो वो किसकी होती है? वो होती है अपघटक की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। दिया गया संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1946, 9 नवंबर 1946। तो यहाँ तक है आप सभी लोगों को पता होगा कि पहली बैठक कब हुई थी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक पहली बार नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में हुई थी, जिसे अब में संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। दिया गया राष्ट्रपति निम्नलिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको बताना है कि 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है CR गॉडगिल, ठीक है, गॉडगिल, BKR राव, CR राव और PC महालनोबिस। तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन थे? तो वो थे PC महालनोबिस। ठीक है, 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। ये 3 सदस्यीय समिति थी जिसमें DR गॉडगिल और BKR राव शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। दिया गया राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वो आपको बताना 12 जुलाई 1986, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1978, 12 जुलाई 1992। तो आपको बताना नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, आपको एग्जैक्ट सन भी याद रखनी है और डेट भी याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। आपको बताना है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, चीनी का पानी में घुलना। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीनी का पानी में घुलना। चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, जानते हैं भौतिक परिवर्तन प्रक्रिया को उल्टी दिशा में दोहराया जा सकता है। एक प्रक्रिया से बनने वाले पदार्थ को वापस प्रक्रिया दोहराकर उसी पदार्थ में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जिससे वह बना है। यानी कि भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि एक चीज़ को पिघलाकर या मिलाकर दोबारा उसी चीज़ को बना लिया जाना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि चीनी का पानी में घुलना, अब फिर पानी को पास बनाकर उड़ा दीजिएगा, चीनी फिर बच जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सौर मंडल के बाहर भेजा गया अंतरिक्ष यान था। आपको बताना पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो मंगलयान, पायोनियर फर्स्ट, पायोनियर 10, चंद्रयान 2। तो आपको बताना 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पायोनियर 1। ठीक है, इसे अक्टूबर 1958 में लॉन्च किया गया था और इसे नासा द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या यानी अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। दिया गया लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको लुप्त संख्या बतानी है। ये देखिए 6, 4 और 18 से 27 बनाया गया है, 9, 6, 14 से 21 बनाया गया है। उसी तरह आपको 12, 15, 25 से क्या बनाना है? ठीक है, तो जिस प्रकार 6, 8, 14 यानी 6 की और 18 की गुणा करके आप 4 से डिवाइड करोगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, और 9 और 14 की गुणा करोगे तो एक बार हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 6 × 18 डिवाइड बाई 4। तो 6 की पहले गुणा कर लीजिए, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 × 6 और 4 10, 104 डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसको काट देते, 4 दूनी 8 बचे 2 और 4 7 28। ठीक है, 27 आ गया। इसी तरह से 12 और 25 की गुणा करेंगे। ठीक है, 25 × 12 डिवाइडेड बाई 15। तो 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6
30, ठीक है। आगे इसको 15 से भाग कर देते हैं, 15 दूनी 30 यानी कि 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया नीचे दी गई श्रृंखला में 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। तो आपको बताना 10वें स्थान पर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ दिया गया है ए बी बी सी सी दिया गया, ठीक है। देखो यहाँ दो दो का जोड़ा बनाया गया है, ए यहाँ सी दिया गया है, ना डी दिया गया जहाँ, ठीक है, जी दिया गया है। तो अगला इसमें कौन सा आने वाला है, तो वो इसमें आने वाला होगा के वाला। देखिए कितने कितने गैप दिया है, ए के बाद बी हटा के सी दिया है, सी के बाद डी हटा के ई दिया है। इसी तरह से हम लोग 10 अक्षरों का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे जी दिया तो जी एच छोड़ के आई होगा, फिर जे छोड़ के के होगा, यानी कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया, एक कूट भाषा में रेवल्स को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में नाइट को क्या लिखा जाएगा। तो आपको बताना क्या कैसे किस तरह से लिखा गया है। तो इसको जो है वो हम लोग लिख लेते हैं, एक बार लिख के देख लेते हैं। इसको लिखा गया है, देखिए REBELS, ठीक है। और इसी तरह से लिखा गया है FSFCTM, ठीक है। तो देखिए इनको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो इसमें तिरछा गुणा किया गया है, तिरछा मतलब क्रॉस वाला लगाया गया है पैटर्न। तो R+1S E+F, ठीक है, B+1C E+1F, ठीक है, L+1M और S+1T। तो इसी तरह से हम लोग नाइट में भी कर लेंगे, +1 ऐड करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा सी वाला। आप लोग करके देख लीजिएगा। दिया गया उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिसमें भी अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें दिया गया पॉसिबिलिटी, पोसेशन और पॉथिशमस और पोस्टरिटी, ठीक है, और पजेसिव। तो इसका राइट आंसर आपको उस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। डी में ऑप्शन क्या दिया है, थर्ड, यानी सेकंड वाला पहले आएगा, PO, ठीक है, SS दिया गया है, POSS सब में, POS सब में दिया गया है, ठीक है। चौथे अक्षर से देखते हैं हम लोग, फिर S दिया गया है, फिर T दिया गया है, ठीक है, फिर S दिया गया है, फिर S दिया गया है, फिर 5 में देखते हैं, 5वें नंबर पर देखो E सबसे पहले आता है, ठीक है, E लिया है, फिर इसमें E है, ठीक है, 5 वाले में देखो E है। ई के बाद में चेक करते हैं कि उसके वर्णमाला के क्रम में लगाना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रम में लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग बहुत ही बेहतरीन तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज 15 सेटों में हमारा आज का सेट दूसरा था, ठीक है, सेट नंबर 2 था। इसी तरह से हम लोग 15 सेट करने वाले हैं। आप लोग को बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। जय हिंद।